अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को 10 ऐसी टिप बताता हूँ जिसके ज़रिए आप अपनी शिपिंग कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। आज का लेसन स्पेशली जो है ई-कॉमर्स वालों के लिए है। अगर आप प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि शिपिंग कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करना है। आप डायरेक्टली जाके सप्लायर से बात करते हैं और प्रोडक्ट को शिप करते हैं। बाद में आपको पता चल जाता है कि इसके ऊपर जो है इतना ज़्यादा शिपिंग कॉस्ट भी आया है और हमें कोई प्रॉफिट नहीं है। अगर आप लोकली सोर्स करते हैं, शॉपिफाई पे काम करते हैं, अमेज़न पे करते हैं, नून पे करते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, लेकिन शिपिंग आप अलीबाबा से करते हैं या प्रोडक्ट अलीबाबा से परचेज करते हैं, तो इंशाल्लाह ये सारा कंफ्यूजन आप लोग का शिपिंग के रिलेटेड क्लियर हो जाएगा। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स देता हूँ, इसके जरिए आप शिपिंग को कम कर सकते हैं। तो मैं चलता हूँ टिप्स की तरफ। टिप्स नंबर 1, फाइंड सप्लायर। फाइंड सप्लायर का मतलब क्या है? अगर आप कोई भी सप्लायर को फाइंड करते हैं और इसके पास जो है एक ही प्रोडक्ट्स है, तो आपके ऊपर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा। अगर आप इससे मल्टीपल प्रोडक्ट को परचेज़ करते हैं, मल्टीपल लिस्टिंग को सेम टाइम करते हैं, तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपके ऊपर शिपिंग कॉस्ट कम आएगा, क्योंकि इसकी जो टीडीएस है वो ज़्यादा हो जाता है। जितनी भी आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज़ करते हैं, तो इसी के हिसाब से जो है आपको शिपिंग कॉस्ट कम पड़ जाता है। टिप्स नंबर 3, कंसोलिडेट ऑर्डर। अगर आप किसी भी सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज़ करते हैं और इसके पास एक ही प्रोडक्ट्स है और आप मल्टीपल सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आप गूगल पे जाके यहाँ पे सर्च करें कंसोलिडेशन सर्विस इन चाइना। यहाँ पे जो है बहुत सारे सप्लायर आप लोगों को मिल जाएंगे। इससे आपने बात करनी है कि जी मेरा प्रोडक्ट इस सप्लायर के पास पड़ा है। तो ये लोग क्या करते हैं, आपके सप्लायर से प्रोडक्ट को कलेक्ट करता है और आपको शिप करता है। बस यही ख्याल रखना पड़ेगा कि सप्लायर ऑथेंटिक होना चाहिए, ऐसा ना हो कि आपके पैसे जो है डूब जाए। ठीक है, इसके पीछे आप लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा। टिप्स नंबर 3, ऑप्टिमाइज पैकिंग। जिस सप्लायर या मैन्युफैक्चरर से आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इससे आप ये कहना होगा कि हमारा प्रोडक्ट पहले से आप डब्बे में पैक ना करिए। अगर वो डब्बे में पहले से पैक करता है तो वो साइज बहुत ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो इससे आपका शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा हो सकता है। तो आप पहले से डब्बे में पैक ना करें। सप्लायर को कहो कि प्रोडक्ट को अलग पैक करे और इसके साथ साथ डब्बे इसके ऊपर जो है पैक कर दे। तो इससे आपके डब्बे का साइज छोटा हो जाता है और इससे आपका शिपिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। टिप्स नंबर 4, प्लान ऑफ कस्टम। जब भी आप सप्लायर से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो आपने डीडीपी शिपमेंट देना होगा, डिलीवरी ड्यूटी पेड। इसके अंदर कोई भी हिडन चार्जेस नहीं होती। अगर आप कोई भी अदर सर्विसेज यूज करते हैं तो इसके अंदर हिडन चार्जेस होती है और आपको एक्यूरेट प्राइस पता नहीं चलता कि ये प्रोडक्ट हमें कितने का मिलता है। तो आपने कोशिश यही करनी है कि सप्लायर से डोर टू डोर शिपिंग लेना पड़ेगा। तो इससे आपको क्लियरली अंदाजा हो जाता है कि हमें ये प्रोडक्ट कितने का मिल रहा है और हमें प्रॉफिट कितना है। मैटर नहीं करता किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए आप प्रोडक्ट मंगवाते हैं, तो आपको क्लियर कैलकुलेशन का पता होना चाहिए। टिप्स नंबर 5, चूज द राइट शिपिंग मेथड। जब भी आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो सप्लायर से कहो कि मुझे इतना प्रोडक्ट्स दे दे। ऐसा ना कहो कि हमें 100 पीसेस दे दे, 200 पीसेस दे दे। सप्लायर से कहो कि मुझे सीबीएम के हिसाब से प्रोडक्ट दे दे। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते हैं, 1 सीबीएम बुकिंग करते हैं, तो 1 सीबीएम कॉस्ट बहुत कम होती है और इसके अंदर प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा आते हैं। और इससे आपको फ़ायदा ये होगा, एक तरफ से तो आपको प्रोडक्ट ज़्यादा मिल जाएंगे, दूसरी तरफ से आपके ऊपर शिपिंग कॉस्ट बहुत कम हो जाता है। टिप्स नंबर 6, LCL, लेस देन कंटेनर लोड। आप किसी फ्रेंड के साथ अटैच हो सकते हैं जो अमेजोन के ऊपर काम करता है या शॉपिफाई के ऊपर काम करता है या वेबसाइट के ऊपर काम करता है। इसके अलावा लोकली सोर्स करते हैं। आपको पता है कि ये बंदा अलीबाबा से प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो इसके साथ अटैच हो सकते हैं या सीबीएम को भी आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है आधा कंटेनर भी बुकिंग करवा सकते हैं। या अगर आप जो है 1000 से ऊपर जो है ऑर्डर करते हैं तो फिर भी आपको शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम मिलता है। तो आपके पास 1000 तरीके हैं शिपिंग कॉस्ट रिड्यूस करने का। अगर आप इसको एक बार ट्राई करेंगे तब आपको रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड का जो है सप्लायर अलग है और आपका अलग है, तो यहाँ पे आप आके गूगल पे कंसोलिडेशन सर्विस इन चाइना को सर्च करके यहाँ पे आप जो है इसके साथ बात कर सकते हैं कि आप जो है ये सप्लायर है, लोकेशन है, इससे प्रोडक्ट कलेक्ट करके आप जो है इस लोकेशन पे ट्रांसफ़र कर दें। तो इस तरह भी कर सकते हैं और आपको डिफरेंट लोकेशन पर भी ये लोग प्रोडक्ट को ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपके पास 1000 तरीके हैं अगर आप ये चीज़ करते हैं तब। तो मैं चलता हूँ टिप्स नंबर 7 पे। टिप्स नंबर 7, सी फ्राई फॉरवर्डर। इसमें 3 ऑप्शन है, सी फ्राई फॉरवर्डर, बाई एयर, बाई रोड। आपने किसको चूज़ करना है? अगर आपके पास क्वांटिटी 10 से लेके 50 तक है तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप बाई एयर कर दें। अगर आपके पास क्वांटिटी 50 से ज़्यादा है, मतलब 80 है, 100 है, 200 है,
या 500 है तो इसको आप बाई रोड भी कर सकते हैं और इसके अलावा बाई सी भी कर सकते हैं। इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको जो है शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा कम मिल सकता है। तो जब भी आप बाई एयर करते हैं या बाई सी करते हैं या बाई रोड करते हैं तो आपने हमेशा कोशिश यही करना है कि आपने डीडीपी शिपमेंट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अगर इसके अलावा कोई भी शिपमेंट को आप सेलेक्ट करेंगे तो इसके अंदर हेडर चार्जेस होते हैं और आपके ऊपर शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ सकता है और सप्लायर भी आपके साथ स्कैम कर सकता है। तो रिकमेंडेशन ये है कि आपने डीडीपी शिपमेंट हमेशा इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। टिप नंबर 8, बाई एयर। जब भी आप जो है सप्लायर से सैंपल मंगवाते हैं तो इसके ऊपर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो आप जो है 5 to 6 सप्लायर से सैंपल मंगवाते हैं तो इसके ऊपर जो है 500, 600, 700 दरम कॉस्ट आ सकते हैं, जो कि पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको जो है बाई एयर मंगवाए। बाई एयर जो है $4 पर KGS है। अगर आपकी प्रोडक्ट जो है 0.50 KGS है तो आप 5 to 6 सप्लायर से प्रोडक्ट मंगवाएंगे तो आपके ऊपर शिपिंग कॉस्ट ना होने के बराबर आएगा। तो इस तरह भी आप कर सकते हैं। तो जो टिप्स मैं बताता हूँ इसको आपने एक बार ट्राई करना पड़ेगा। नंबर 9, रश शिपमेंट। अब रश शिपमेंट क्या होता है? जब भी आप सप्लायर से डील करते हैं तो सप्लायर आपको फिक्स प्राइस देता है कि ये प्राइस 1 वीक तक वैलिड है, इसके बाद इसकी प्राइस चेंज हो सकती है और कम हो सकती है। तो इस तरह शिपिंग मेथड से हमेशा दूर रहे। तो इसके अलावा इसकी शिपिंग प्राइस ज़्यादा होती है और इसकी डिलीवरी टाइम भी ज़्यादा हो सकता है, ठीक है? तो इस तरह रश शिपमेंट से भी दूर रहे। नंबर 10, ग्लासेस प्रोडक्ट। कभी भी अलीबाबा से ग्लासेस वाले प्रोडक्ट ना मंगवाए, शीशी वाले प्रोडक्ट्स कभी भी ना मंगवाए, वो रास्ते में टूट सकता है। अगर अलीबाबा इसको बहुत ज़्यादा भी सिक्योर कर ले या शिपिंग वाले इसको पैक कर ले फिर भी जो है इसको टूटने के चांसेस बहुत ज़्यादा होती है। मैंने अक्सर सेलर को देखा है कि इसकी प्रोडक्ट है रास्ते में टूटा हुआ है, तो 100 पीसेस में से अगर 20 पीसेस भी टूट जाए तो आपको बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। अगर आप इसको रिटर्न भी करते हैं तो आपका टाइम जो है ज़ाया हो सकता है। तो इस तरह ग्लासेस वाली चीज़ें से भी आप लोगों ने बचना है। और इसके अलावा ग्लासेस वाली प्रोडक्ट पे शिपिंग कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं तो ग्लासेस वाली चीज़ें कभी भी सेलेक्ट ना करें। नंबर 11, हाई डायमेंशन प्रोडक्ट। जब भी आप अलीबाबा से सोर्स करते हैं तो कोशिश करें कि ये पिल्लो केसेस, कंबल और ये और जो है लॉन्ग साइज वाला प्रोडक्ट जितने भी होते हैं इसको आप सोर्स ना करें। अगर आप इसको आपने सोर्स करना है तो आपकी नज़दीक अगर कोई भी शॉप है वहाँ से आप सोर्स कर सकते हो, वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि लॉन्ग फाइल साइज वाला प्रोडक्ट जब आप अलीबाबा से सोर्स करते हैं तो इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो मैंने अक्सर सेलर को देखा है कि इसकी प्रोडक्ट जो है माइनस में चला जाता है, शिपिंग कॉस्ट इतना ज़्यादा आता है, ठीक है? तो इस तरह चीज़ें अलीबाबा से कभी भी सोर्स ना करें। नंबर 12, लॉन्च प्रोडक्ट सिलेक्शन। कभी भी ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च ना करें जो अमेजोन खुद सेल करते हैं या कोई भी सेलर सेल करते हैं लेकिन इसकी प्राइस अमेजोन के ऊपर बहुत कम होती है। वो ऐसा ही करते हैं कि दूसरी सेलर्स के साथ बात करते हैं और साथ में एक कंटेनर मंगवाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट्स होते हैं और इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट बहुत कम आता है। तो इसकी वजह से अगर आप इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे तो इसके ऊपर शिपिंग कॉस्ट ज़्यादा होता है और आपको कोई प्रॉफिट नहीं मिलता। नंबर 13, हाई लोडेड प्रोडक्ट। जिस तरह डम्बल्स हो गया, जेम्स के रिलेटेड, स्पोर्ट्स के रिलेटेड, 2 kg 5 kg, इस तरह और भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। इसके अलावा LCD हो गया, बीच टेंट हो गए और भी बहुत सारे लोडेड प्रोडक्ट्स हैं। तो इस तरह लोडेड प्रोडक्ट के ऊपर भी शिपिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा आता है। तो इस तरह प्रोडक्ट भी आप शुरू में लॉन्च ना करें। अगर आपका स्टोर जो है एक बार रन हो जाए फिर आप इस चीज़ों को कर सकते हैं, लेकिन शुरू में इस चीज़ को मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि इंपॉर्टेंट टेक्निक्स आप लोगों को ज़रूर समझ आए होंगे। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स आप लोगों को टाइम पे मिल जाए। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट लेसन में। थैंक यू सो मच।